हुई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की सफाई और लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली से स्याहू के बच्चों को लग गई और वे तुरंत मर गए। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज़ हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी 7 भाभियों से विनती करी, बोली, भाभी तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। जब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिनों के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जी पाएगा। अब वह बहुत सुबह सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है? आज मैं जल्दी उठकर देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे जल्दी उठी तो क्या देखती हैं, साहूकार के बेटे की सबसे छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? बहू तूने मेरी बहुत सेवा की है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और उनके पास मेरी कोख बंधी हुई है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली गई। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सर्प आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उस गरुड़ पंखनी ने सोचा, जरूर इस साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मारा है। तो साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है। मैंने उससे तेरे बच्चों की जान बचाई है और मैंने सांप को मारकर नीचे गाड़ा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरी बच्चों की जान बचाई है, तू कुछ वरदान मांग। तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें आप उनके पास ले जाइए। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया, गैया को भी और साहूकार की बहू को भी बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही गाय के कहने से साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे हों 7 बहू हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, अगर मैं अबचन से फिर जाऊं तो मैं धोबी के कुंड पे कंकरी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वहाँ लौटकर घर आई तो उसने देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। उसने 7 होई बनवाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ ने आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चों की याद आई तो वो रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देखो, आज अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची क्या तो होई बन रही है, खूब उद्यापन हो रही है। सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उन्होंने कहा, आप लोगों ने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो सो मैंने बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करी, मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को कोख खोली, वैसे ही हमारे और सब परिवार के बहुओं की कोख खोलना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए सभी को पर अपनी कृपा करना। कुछ गेहूं के दाने आप थाली में रखे लोटे में डाल दीजिए
और विनायक जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब विनायक महाराज की मजाक बनाते, बोले बोला एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध में कोई खीर बनती है। तो बुढ़िया माई बहुत देर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने कहा, आओ विनायक जी मैं खीर बना देती हूँ। तो वो एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई, बड़ा भगोना चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली, भला इतने से में भगोना क्या भरेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते हुए दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर तैयार रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक महाराज जी आए नहीं। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वो दरवाज़ा के पीछे खड़ी होकर खीर खाने लगी। बोली, आओ विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खा ली। इतने में विनायक जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई, खीर बना ली क्या? बुढ़िया माई बोली, हाँ गणेश जी आओ जीमो। तो विनायक जी बोले कि मैं तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगाया था। तब बुढ़िया माई बोली, हे प्रभु, आपने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया, परंतु और किसी का पर्दाफाश ना करना। हे विनायक जी महाराज, आप जब तक मैं महाराज जी ने खूब धन दौलत भर दिया। बुढ़िया माई के घर अन्न धन की खूब बरकत हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई का पर्दाफाश किया ऐसे किसी का न करना, और अपनी कृपा से जैसे उनके घर बरकत करी वैसे ही सबके करना। कथा सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, पूरे परिवार में सबको सुख देना, बरकत देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो अहोई माता की जय। दोनों कथा संपन्न हुई। अब आप अपनी थाली, जिसमें जल का लोटा है और भोग लगाने वाली चीज़ें हैं, गुड़, बताशा, पोहे, वो आप ले जाइए और इस जल से सूरज जी को अर्घ दे दीजिए। और संध्या के समय जब तारे को अर्घ दिया जाएगा, वो जो मटकी के ऊपर 2 गड़ रखी है उसमें जो जल है उससे अर्घ दिया जाएगा। तो इसमें से जो कथा वाला है, जो हाथ में चावल थे, वो चावल या फिर गेहूं के दाने जो भी आपने लिए हैं वो अपने पल्ले से बांध दीजिए, और सूरज को अर्घ देने के लिए दूसरे चावल हाथ में ले लीजिएगा। तो कथा करने के बाद जब अर्घ देंगे तो बोलेंगे, सोना की सिमोंदड़ी जगमोतिया को सोहार, अहोई के सूरज को अर्घ देऊं, जीव मेरा भाई भरतार, आँख तले मेरा सासरा, डाक तले मेरा पीर, तीनों कुणाइयों बवे, कीड़ी को सोनार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 की गिनती होते होते धीरे धीरे सारा जल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बचा लीजिएगा। और जल छोड़ते समय हाथ में चांदी का छल्ला होना चाहिए और गेहूं के दाने या चावल के दाने, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जल चढ़ाने के बाद अपने हाथों से सूर्य भगवान को रोली के छींटे दें, चावल अर्पण करें और उनको भोग रूप में जो भी गुड़, बताशा या पोहे आप थाली में लाए हैं वो अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करें। 1 बार घूमिए, या तो 3 बार घूमिए, या तो 5 बार घूमिए। तो 1, 3 या 5 ऐसे परिक्रमा की जाती हैं। उसके बाद सूरज जी को नमस्कार करके ओम सूर्याय नमः, प्रभु हमारे घर में हमारे बच्चों को प्रसन्न रखना, स्वस्थ जीवन देना, दीर्घायु देना, स्वस्थ चित्त और मन देना, ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। लौटते समय अपने घर के बाहर द्वार पूजा करनी है। दोनों दरवाज़ों के बाहर हल्का हल्का जल का छींटा देकर, दोनों दरवाजे का मतलब चौखट के दरवाजे के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्वास्तिक बनाइए। उसको रोली चावल का टीका कीजिए, छोटा छोटा भोग लगा दीजिए, वही पुए का या गुड़ का। फिर 1 बार और जल का छींटा दीजिए, क्योंकि घर का द्वार ऐसा है जो शुभ कामों पर हम घर से निकलते हैं, तुरंत फिर वापस भी आते हैं थोड़ी देर में, तो हमारे अपने घर के द्वार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली का व्रत एवं पूजन आप सबके लिए शुभ रहे, ऐसे ही कामना के साथ नमस्कार।